आई नो आप में से कई ऐसे होंगे जिसने किसी काम को करने के बारे में महीना भर पहले सोचा था लेकिन वो काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और कई ऐसे काम भी हैं जिसको आपने महीना भर बाद भी सोचा है करने का, लेकिन वो भी वक्त पे पूरा होना मुश्किल लग रहा है आपको। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग किसी काम को टालते रहते हैं। ये काम आज नहीं कल करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है। और जब वो कल आता है तो फिर सोचते हैं काश मैं इस काम को पहले कर लिया होता तो मुझे इस काम में अभी टाइम नहीं देना पड़ता। आप में से कई होंगे जो अभी 22-23 के वर्ष के होंगे या उससे ज्यादा या कम होंगे। जो 22-23 के वर्ष के हैं उसने कई ऐसे काम हैं जिसने सोचा था क्या जो मैं इस चीज को 17 से 18 साल के एज तक मैं इस काम को कर लूंगा, लेकिन वो 21 से 22 तक हो गए हैं लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ है। लोग क्या करते हैं, मतलब आलसी बने रहते हैं, कुछ भी मतलब टाइम पास करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे माइंड की हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, माइंड उसी जगह पर है। तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद माइंड में जंग लगने लग जाता है और मतलब माइंड हमारा वर्क करना बंद कर देता है। Estimated that up to 70% of our waking behavior is made up of habitual behavior. मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ और ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं बस आज आपको एक साइंटिफिक रीजन दूंगा और आज के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरह से आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, ताकि आगे आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसे आप वक्त रहते कर सकें। दोस्तों, आप जो ये काम को टालते रहते हैं, ये मैं आज नहीं कल कर लूंगा, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, अभी थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लेता हूँ, ये जो काम टालने की आदत है इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करते हैं आखिर क्यों ह्यूमन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे साइकोलॉजी। आइए समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर किसी काम को करने या किसी चीज को करने के लिए बैठते हैं तो हो सकता है कि आप उस मोटिवेशन के बलबूते 1 घंटा 2 घंटा काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 दिन तक उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो जो चीज जैसे चल रही थी पहले वो चीज वैसे ही चलने लगती है। कई ऐसे लीडिंग रिसर्चर्स हैं जो मोटिवेशनल एंड प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंस पर अपने अपने विचार दिए हैं। चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना, चीजों को टालते रहना ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने से पीछे देखेंगे तो ये चीज हजारों सालों पहले से चली आ रही है। आपने एक संत कबीर का एक दोहा भी सुना हो, इसका मतलब ये है कि आपको जो काम कल करना है उसे आज कीजिए और जो काम आज करना है वो अभी कीजिए। और भी बहुतों मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड पोएट्स में इस तरह की बातें देखने को मिलती है। आज के समय में दुनिया के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। आखिर लोग क्यों ऐसा करते हैं, इससे जबकि कोई खुशी भी नहीं मिलती है चीजों को प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद, जहां तक हमें गिल्ट ही फील होता है, फिर भी क्यों हम लोग चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, आपके कॉलेज या का असाइनमेंट हो, एग्जाम का प्रिपरेशन हो, इन सब चीजों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन वही जब इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, कोई भी ऐसा चीज जिसमें ह्यूमन को डोपामिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और जिससे वो प्लेजर फील करते हैं, उस काम को कभी वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। उस पे वो बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी के कहने से उस काम को करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते रहते हैं और न जाने घंटों घंटों बिता देते हैं उस चीज पर। जो काम सीरियस होती है उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, लेकिन वही जब फन की बात आती है तो उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम का प्रिपरेशन, अगर लास्ट के मंथ में एग्जाम होने वाला है कोई, तो स्टूडेंट लास्ट के टाइम तक पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट है कोई, तो अगर उनका असाइनमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है या कोई आगे टेस्ट आने वाला होता है, किसी पेपर को उसको देना है, तो लास्ट के टाइम तक वो चीजों को ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। वो लास्ट के टाइम तक कहेंगे कल अगर पेपर है तो मुझे अभी नहीं करना, रात में बैठ के मैं कर लूंगा। और बिल्कुल जब डेडलाइन आ जाता है तो वहां पे जाके वो एकदम से लगते हैं उस काम को करने के लिए और फटाफट उस चीज को करना स्टार्ट करते हैं। तो आखिर क्यों चीजों को लोग इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? अगर ये डेडलाइन ना होता तो आखिर क्या होता? आप मान लेते हैं अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके पीछे डेडलाइन दिया गया है कि आपको इससे पहले तो काम को कंप्लीट करना है। अगर बहुत ऐसे काम होते हैं जिसका कोई डेडलाइन नहीं है, वो अपने अंदर होता है जो ये काम मुझे अब तक करना था लेकिन
नहीं हो पाया। अगर वो काम समय से नहीं हो पाता है तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है। आपने अपने आसपास के अंकल आंटियों या बहुतों से सुना होगा कि वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि मुझे ये करना था, वो करना था, मुझे ये भी करनी थी, मुझे भी ये चीज करना था, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं इस चीज को नहीं कर पाया अभी तक। कहीं ना कहीं उसके अंदर से ये भी पता होता है कि वो चीजों को किस तरह से आज तक टालते आ रहे हैं, जिसके वजह से वो काम आज तक नहीं हो पाया। दूसरी चीज है, अगर आप अपने नाना नानी और दादा दादी को कहीं आप सोचे हैं कि घुमाने ले जाएंगे, लेकिन किसी वजह से आप अगर ये काम नहीं कर पाते हैं और वो आपके दादा दादी गुजर जाते हैं, तो आपको इसका रिग्रेट लाइफ टाइम तक होगा और इसका गिल्ट आपको हमेशा अंदर रहेगा, जो मैं काश ये कर लेता। और यही गिल्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और यही गिल्ट जो है बाद में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के रूप में बाहर आता है। अगर आप जो अभी कर रहे हैं और आप जो करना चाहते हैं, इसके बीच में अगर गैप बहुत ही ज्यादा है, तो आपको ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर मुझे खुशी नहीं मिलती है तो आखिर क्यों हम लोग चीजों को टालते रहते हैं? इसके पीछे कई रिसर्चर, कई साइंटिस्ट का अपना अपना थ्योरी था, जिसमें 2-4 थ्योरी का मैं यहाँ पे बात करूंगा। एक थ्योरी आई थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार आपके कॉलेज या स्कूल में एक ऑफर आता है कि आप अगर अपने क्लास में टॉप करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस ऑफर को सुनने के बाद अगर आप उन बच्चों में से हैं जो क्लास में हमेशा टॉप करते हैं, हमेशा आप पढ़ाई में आपका मन लगता है, तो आप चाहेंगे कि इस चीज के लिए मेहनत करें और इस रिवॉर्ड को हम जीत पाएं। लेकिन वही अगर एक ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसने वो पढ़ाई में कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे कि उसके लाइफ में उसको कॉन्फिडेंस आए और उसे लगे क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, वो इस चीज के पीछे ज्यादा एफर्ट लगाएगा इन कंपैरिजन टू जो बच्चा पीछे बैठता है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उतना। इसी तरीके से एक दूसरी थ्योरी आई थी, नीड थ्योरी। इसमें जैसे कि आपको नीड ऑफ अचीवमेंट है, नीड ऑफ एफिलिएशन है, नीड ऑफ पावर है। तो ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपको बोला जाए कि आपको पावर किसे चाहिए, तो आज के समय में ये देख सकते हैं कि नेता को पावर की भूख ज्यादा होती है। उसको ये होता है कि ये चीज भी मेरे अंदर आ जाए और ये चीज भी मेरे अंदर आ जाए। उस पावर को अचीव करने के लिए जो एफर्ट एक नेता लगा सकता है, उसका एक अलग टाइप का एफर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ है एफिलिएशन। एफिलिएशन आप वो चीज होती है जिसमें आपको लोगों से कनेक्ट रहना, दोस्तों के बीच में किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना या किसी प्रोजेक्ट में टीम वर्क, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टीम के बीच में रह के उसको गाइड करना और उसके पीछे वर्क करना आपको अगर पसंद आता है, नीड ऑफ एफिलिएशन बोल सकते हैं। अगर आपको नीड ऑफ अचीवमेंट है, यानी कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं ताकि आप कुछ अच्छा खुद से एक्सपेक्ट कर सके, तो आप उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आप खुद को एफर्ट लगाएंगे, उसके पीछे अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेंगे। एक दूसरी तरह की थ्योरी थी कम्युलेट प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको फिट रहना चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, तो आप उस चीज को उतना ज्यादा सीरियस से नहीं लेंगे। अगर वही डॉक्टर आपसे ये कहे कि आप अगर अगले महीना भर या रेगुलर बेसिस आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपको डायबिटीज हो सकती है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है, आप किस केस में खुद को ज्यादा एफर्ट लगाएंगे किसी काम को करने के पीछे? ऑब्वियसली आपको डायबिटीज वाले किसी डिजीज के होने का जो खतरा है, उस डर से जो आप किसी काम को करेंगे, ये एक अलग तरह का विजन है अपने काम के पीछे वर्क करने का। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस कहे आपसे कि आप अगर ये काम से नहीं किया तो मैं आपको जॉब से निकाल सकता हूं, तो जरूर आप अपने दिन रात एक करके उस काम को फिनिश करने का कोशिश करेंगे। दूसरा उदाहरण ले तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर एक कोई पुअर फैमिली से है और एक कोई बच्चा रिच फैमिली से है और दोनों बच्चा किसी सेम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो किसके अंदर उस जॉब को पाने की ज्यादा इच्छा होगी? ऑब्वियसली जो बच्चा पुअर फैमिली से है उसके अंदर उस जॉब की प्रिपरेशन करने के पीछे एक बहुत ज्यादा भूख होगी, क्योंकि उस जॉब को पाने के बाद जो उसे ऐशो आराम और एक सुकून का लाइफ वो जी सकते हैं, वो ऑलरेडी वो रिच फैमिली वाले बच्चा जी रहा है। तो ऑब्वियसली उसको उस चीज को पाने के लिए उतना भूख नहीं होगा जितना कि एक पुअर फैमिली वाले बच्चे को होगा। इन सारी थ्योरी को कंबाइन करके एक अलग थ्योरी आया था, टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार किसी काम को करने के पीछे आप कब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे? जब आपका पर्सनल नीड उस काम और उसके रिक्वायर्ड से मैच करेगा तो आप ऑब्वियसली उस काम को ज्यादा मोटिवेटेड होके करेंगे। जब आपको लगे कि आप इस काम को कर सकते हो, रिवॉर्ड जीत सकते हो, तो आप उस काम को ज्यादा मोटिवेट होके करेंगे। कई साइंटिस्ट ने इस कंबाइन थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया कि इसमें सारी चीजें कवर नहीं होती। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे यूट्यूब वीडियो देखनी है और दूसरी तरफ
तरफ पढ़ाई करनी है तो किस चीज़ को करने में मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। तो ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों? जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उसमें आप एक टाइम के बाद गिल्ट फील करते हैं। आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका एक सीधा सा मतलब हो सकता है कि फियर ऑफ फेलियर। अगर लोग फेलियर से डरते हैं तो जाकर वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी जॉब में या कंपनी में आप किसी हायर रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन वही आपको फेलियर से अगर डर लगता है तो आप उस चीज़ को जरूर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस तरह हम लोग इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्त इन सारी थ्योरी में ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अगर आप किसी काम को टालते हो तो किन कारणों से टालते हो, किस रीजन से टालते हो, अगर आप ये पता लगा पाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले आप अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके उन चीजों पर फोकस कीजिए कि आप यदि कामों को टाल रहे हैं, किन कारणों से काम को टाल रहे हैं, क्या रीजन है। जब आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का रीजन ढूंढ पाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। यदि आप कॉलेज के या किसी जॉब के काम को टाल रहे हैं कि ये कौन सा बड़ा काम है, इसे तो मैं बाद में भी कर लूंगा, तो आप लॉ ऑफ एवर्जन को याद रखिएगा कि यदि आप किसी जॉब में अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जा सकता है। और फिर आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आपके साथ साथ क्या क्या हो सकता है यदि आपकी जॉब आपसे छीन ली जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि मैं अपनी क्लास के टॉप बच्चों में नहीं आ सकता है तो आप एक बार अलग फील्ड में जाकर आप उस चीज को करने का ट्राई कीजिए जिस चीज में आपका मन लगता है, जिस चीज में आपको रिवॉर्ड मिलता है, जिस चीज से आपको प्लेजर मिलता है। और उस काम को अगर जब आप करने का कोशिश करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट बूस्टअप मिलेगा और उस काम को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसमें आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। यदि आप किसी लॉन्ग विजन में देख रहे हैं, जैसे कि आप अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है कि इसका रिवॉर्ड आपको 2 साल बाद मिलने वाला है, तो आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उस पर आप फोकस कीजिए और हर एक पार्ट आपका कंप्लीट होने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यदि आप किसी फेलियर से डर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उस काम को ट्राई नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको उससे ज्यादा गिल्ट फील होगा। अभी जितना गिल्ट फील हो रहा है, फ्यूचर में आपको उससे ज्यादा कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा होगा। फेलियर से जो डरने का दूसरा रीजन मुझे लगता है कि आपका ईगो, कहीं ना कहीं इसका ईगो का बहुत बड़ा रोल है। आप नहीं चाहते कि आप अगर किसी फील्ड में फेल हो जाते हैं तो मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे। यदि आज आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करना पड़ जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन यदि आप कुछ आज नहीं कर रहे हैं तो ये ज्यादा रिग्रेट देगा आपको लॉन्ग टर्म में।